इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको। छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों ना दे नियुक्ति पर स्थगन आदेश। जेपीएससी और सरकार के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट से 1 सप्ताह की मांग की गई है। स्थगन आदेश न देने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वादियों के द्वारा स्थगन आदेश की मांग पर प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त को स्थगन के आदेश पर कोर्ट फैसला लेगा। वादियों के द्वारा स्थगन आदेश की मांग पर प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त को स्थगन के आदेश पर कोर्ट फैसला लेगा। छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के लिए दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार दोनों से इस मामले में जवाब तलब किया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों ना नियुक्ति पर स्थगन आदेश दिया जाए। जेपीएससी और सरकार के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट से 1 सप्ताह की मांग की गई है। इसे लेकर स्थगन आदेश न देने का आग्रह किया गया है कोर्ट से। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में तो छठी जेपीएससी की नियुक्ति का ये मामला। और बताएं आपको कि वादियों के द्वारा स्थगन आदेश की मांग पर प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त को स्थगन के आदेश पर अदालत फैसला लेगी। तो छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए स्थगन आदेश को लेकर सुनवाई हुई है और इस मामले में जेपीएससी और राज्य सरकार दोनों से कोर्ट ने जवाब तलब किया है और ये पूछा है कि क्यों ना नियुक्ति पर स्थगन आदेश दिया जाए। और इस मामले को लेकर जेपीएससी और सरकार के अधिवक्ता ने अदालत से समय मांग की है। स्थगन आदेश न देने का आग्रह किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। 5 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। देखिए, छठी जेपीएससी को लेकर जो विवाद है वो इस विवाद को लेकर दोनों तरफ से याचिका दायर और अब इस याचिका पर जो स्टे ऑर्डर की बात कही जा रही थी उसको लेकर कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर इस पर स्थगन आदेश क्यों ना दिया जाए। जेपीएससी और राज्य सरकार दोनों से ये सवाल किया गया है और जवाब मांगा गया है, समय दिया गया है। इधर जेपीएससी और सरकार की तरफ से कोर्ट से ये आग्रह किया गया है कि फिलहाल स्थगन का आदेश ना दिया जाए। 1 सप्ताह की मोहलत मांगी गई है और अब इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वादियों के द्वारा स्थगन आदेश की मांग पर प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश भी दिया है कोर्ट ने और ये स्पष्ट किया है कि 5 अगस्त को स्थगन के आदेश पर अदालत फैसला लेगी। यानी 5 अगस्त का दिन अहम, जब स्थगन आदेश पर अदालत फैसला लेगी। जेपीएससी और सरकार के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट से 1 सप्ताह की मांग की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने 5 अगस्त तक का वक्त दिया है और 5 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और 5 अगस्त को स्थगन आदेश पर अदालत फैसला लेगी। तो 5 अगस्त का दिन बेहद अहम, छठी जेपीएससी की नियुक्ति का ये मामला, जिसमें स्थगन आदेश को लेकर जो याचिका दायर थी उस पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से ये पूछा है कि आखिर क्यों ना स्थगन आदेश दिया जाए, जिसे लेकर 1 सप्ताह का वक्त मांगा गया और फिर कोर्ट ने 5 अगस्त तक का वक्त दिया है। 5 अगस्त का वक्त दिया है अगली सुनवाई के लिए और 5 अगस्त को ये फैसला आएगा कि स्थगन आदेश को लेकर कोर्ट अपना फैसला स्पष्ट करेगा। तो कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वादियों के द्वारा स्थगन आदेश की मांग पर प्रति शपथ पत्र दायर करने का भी आदेश दिया है और स्पष्ट किया है कि 5 अगस्त को स्थगन के आदेश पर अदालत फैसला लेगी। छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के लिए
और चलिए इस वक्त हमारे साथ रांची से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विनीत, उनके पास चलते हैं। विनीत, छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए वो स्टे को लेकर आज सुनवाई हुई है और अब 5 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जब कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उस दिन इस फैसले पर ये जो फैसला है वो अदालत ले लेगी। बिल्कुल आरती, आज जो सुनवाई हुई वो काफी महत्वपूर्ण थी। छठी जेपीएससी से जुड़ा हुआ यह मामला था और छठी जेपीएससी में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। और अभ्यर्थियों की विभिन्न तरह की डिमांड है, जो याचिकाएं हैं उसमें कई बिंदुओं पर सवाल उठाया गया है। जेपीएससी द्वारा जो नियुक्ति की जा रही है, जो एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है, मेंस का जो रिजल्ट जारी किया है, इन सारे बिंदुओं पर कई तरह की आपत्ति अभ्यर्थियों ने जताते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसी में से एक याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से पूछा कि क्यों ना स्थगन का आदेश दिया जाए। तो ये काफी गंभीर टिप्पणी है कोर्ट की। और साथ ही वैसे छात्रों के लिए भी जो इस एग्जाम में पास हुए हैं, वैसे छात्रों के लिए भी जिन्होंने इस एग्जाम में असफलता पाई है, दोनों के लिए ही यह टिप्पणी और यह कहना कोर्ट का राज्य सरकार से यह पूछना कि स्थगन का आदेश क्यों ना पारित दिया जाए कोर्ट के द्वारा, यह काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 300 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होनी है। जो भी अभ्यर्थी चुनकर आए हैं वो प्रशासनिक सेवा के लिए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग शुरू होने ही वाली है। और इस बीच इस तरह का आदेश अगर झारखंड हाईकोर्ट से या फिर इस तरह की सुनवाई होती है और कोर्ट फिक्स कर देता है एक डेट 5 अगस्त की, कि उस दिन अगर राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब के बाद कोर्ट स्थगन के मामले में आदेश पारित करेगा, तो 5 अगस्त की तिथि तो महत्वपूर्ण है ही। आज की सुनवाई भी काफी महत्वपूर्ण रही। जेपीएससी के अभ्यर्थी भी हमारे संग हैं। आज जो पूरी सुनवाई चली, आप लोग भी मौजूद थे, क्या रहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान? हम लोग जो याचिका दायर किए थे उस पे हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनका बहस जारी रहा। उस विषय में हम लोग का मतलब याचिका था कि 40% को लेके और क्वालिफाइंग पेपर को लेके। तो इस विषय पे जब वहाँ पे बहस हुआ तो उससे बातें ये निकल के आई कि जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें तो जो त्रुटि है वो है ही। तो इधर से हमारे एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि इस पे स्टे लगाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जो जज थे हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश, उन्होंने कहा कि इस पे स्टे क्यों लगाया जाए, ये भी सवाल था। तो क्यों ना लगाया जाए, ठीक है, वो सरकारी वकील जो थे जेपीएससी के उनसे ये सवाल किया गया। लेकिन सरकारी वकील जो थे जेपीएससी के, उन्होंने कहा कि हमें 1 सप्ताह का वक्त दिया जाए। तो माननीय न्यायाधीश के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, ये समय आपको दिया जाता है, लेकिन अगर आप पुख्ता कोई एविडेंस नहीं लाते हैं तो हम स्टे लगाने पे 5 अगस्त को पुनर्विचार करेंगे। चलिए विनीत, बिल्कुल 5 अगस्त का वक्त अब अगली सुनवाई का, और उस दिन ये अदालत इस पर फैसला लेगी कि क्या स्थगन आदेश जो जवाब मांगा गया है जेपीएससी और सरकार की तरफ से, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।